पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से पप्पू यादव ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पप्पू यादव किस गठबंधन के हिस्सा है। पप्पू यादव की लगातार कोशिश है कि किसी भी हाल में एन केन प्राकेन लालू प्रसाद यादव उन्हें स्वीकार कर ले, जो कि संभव नहीं दिख रहा है। आज की इस वीडियो में पूर्णिया के चुनावी समीकरण के साथ साथ पप्पू यादव कितने बड़े फैक्टर हैं, इस बात को भी समझेंगे। दरअसल पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में बनमनखी, दमदाहा, रुपौली, कस्बा, पूर्णिया और कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र आता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 3, जेडीयू के 2 और कांग्रेस ने 1 सीटों पर यहां पर जीत दर्ज की थी। आज़ादी के बाद 1971 तक यह सीट कांग्रेस का गढ़ रहा। मनी गोपाल सेन यहां से पहले सांसद बने। उन्होंने 1962 तक इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। 1977 में जेपी लहर में यह सीट कांग्रेस के झोली से छीन गई। लखनलाल कर्पूर यहां से गैर कांग्रेसी सांसद बने। माधुरी सिंह की जीत के साथ 1980 में यह सीट कांग्रेस की झोली में चली गई। वह 1980 और 89 तक यहां के सांसद रहे। 1989 में जनता दल के टिकट पर तस्मीमुद्दीन सांसद बने। 1996 में सपा के टिकट पर राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव यहां से एमपी बने और यहीं से उनकी संसदीय राजनीति की जो है वो शुरुआत होती है। हालांकि इससे पहले पप्पू यादव विधानसभा चुनाव 1990 में जीत चुके थे, लेकिन 96 में पहली बार ये लोकसभा पहुंचे पूर्णिया से और आज की तारीख में पप्पू यादव ने पूर्णिया में ताल ठोक दिया है। तो आज की वीडियो में हम समीकरण की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि पप्पू यादव को क्यों ऐसा लग रहा है कि वो अगर किसी गठबंधन में नहीं रहे तो फिर उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है, जो कि वो ऐसा करना नहीं चाहते हैं। और यही बड़ी वजह है जो पप्पू यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी गठबंधन मुझे स्वीकार कर लेगी तो फिर यह सीट हम जीत जाएंगे। पप्पू यादव पूर्णिया की राजनीति में वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। इस बात को ऐसे समझा जाए, चूंकि प्रदेश की राजनीति जाति आधारित हो चुकी है और न सिर्फ बिहार की, बल्कि आप उत्तर प्रदेश भी जाएंगे तो वहां भी यही स्थिति देखने को मिलती है। और पप्पू यादव फिलहाल किसी जाति की राजनीति नहीं करते हैं। कभी यादवों के खिलाफ बोलते हैं, कभी यादवों के पक्ष में बोलते हैं, कभी सवर्णों के खिलाफ तो कभी सवर्णों के पक्ष में बोलते हैं। तो ये उनकी राजनीतिक रही है, तो इसलिए वो किसी जाति के नेता नहीं है। वो बेशक अपने नाम के आगे यादव लगाते हो, लेकिन पप्पू यादव यादवों के नेता नहीं है। और यही बड़ी वजह है जो पप्पू यादव वहाँ की राजनीति में बहुत बड़े फैक्टर नहीं है। अब इस बात को 2020 के विधानसभा चुनाव से भी समझा सकता है। पप्पू यादव की पार्टी कई सीटों पर चुनाव लड़ी, जमानत तक जब्त हो गई। खुद पप्पू यादव मधेपुरा से चुनाव लड़े और वहां पे उनको मात्र जो है वो 26,000 के आसपास वोट मिले थे। तीसरे स्थान पर पप्पू यादव पहुंचे थे और इस बार पप्पू यादव आर पार के मूड में है, करो या मरो की स्थिति में है। इस बार अगर सदन नहीं पहुंचे तो फिर आगे की राजनीति जो है वो खतरे में ही नहीं बल्कि द एंड होने की संभावना भी दिख रही है। दरअसल पूर्णिया के समीकरण की बात कर ली जाए तो पूर्णिया में 60% मतदाता हिंदू हैं, जबकि 40% मतदाता मुस्लिम हैं। हिंदू मतदाताओं में 5 लाख SC ST BC और OBC मतदाता हैं। यादव 1.5 लाख, ब्राह्मण 1.25 लाख, राजपूत भी उनके आसपास ही हैं। इसके अलावा 1 लाख अन्य जातियों के मतदाता हैं। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या तकरीबन 7 लाख है। कस्बा, कोढ़ा, बनमखनी में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक है। बनमखनी में यादव मतदाता सबसे अधिक है। ब्राह्मण और राजपूत मतदाता दमदाहा, रुपौली और पूर्णिया में है। SC ST BC और OBC मतदाता बनमखनी और कोढ़ा में अधिक पाए जाते हैं, यानी कि मुसलमानों की बड़ी आबादी है। यादव 1.5 लाख के आसपास है और पप्पू यादव न तो मुसलमान में अपने आप को सेट कर पा रहे हैं और ना ही यादवों में, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक चाहिए। RJD को ये बात मालूम है कि पप्पू यादव की राजनीतिक स्थिति ग्राउंड जीरो पर क्या है। क्योंकि पूर्णिया से वर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा है और संतोष कुशवाहा काफी जमीनी स्तर पर मजबूत नेता है। 2014 में निर्दलीय चुनाव लड़ा, 2019 में जेडीयू के टिकट पर NDA से मैदान में उतरे और प्रचंड जीत हासिल की। तो इसलिए संतोष कुशवाहा के सामने पप्पू यादव का ओहदा थोड़ा छोटा हो जाता है और यही बड़ी वजह है जो किसी भी हाल में संतोष कुशवाहा का टिकट करता नहीं दिख रहा है। बावजूद भी पप्पू यादव लगातार फील्डिंग कर रहे हैं कि किसी भी हाल में लालू प्रसाद यादव उन्हें स्वीकार कर ले। अगर लालू यादव स्वीकार कर लेंगे तो वो सीट पप्पू यादव को दे दी जाएगी, लेकिन ये बात लालू यादव कतई स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जो राजनीति को जानने समझने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि एक बार लालू प्रसाद यादव ने इन्हें मौका दिया था RJD को मजबूत करने का, लेकिन एक समय ऐसा आया जब RJD पर ही इन्होंने धावा बोल दिया था, पार्टी पर ही ये अधिकार जमाना शुरू कर दिए, जिसके बाद ये RJD से आउट हो गए और तब से इनकी राजनीति जो है वो लगातार डाउन होती चली गई। और आज की तारीख में पप्पू यादव राजनीतिक तौर पे मीडिया के अलावा
इनकी बहुत मजबूत स्थिति नहीं है, ऐसा राजनीति को जानने समझने वाले लोगों का मानना है। तो पूर्णिया का समीकरण यही कहता है कि वहाँ मुसलमानों की आबादी बड़ी है, वहाँ यादवों की आबादी बड़ी है, स्वर्ण में ब्राह्मण और राजपूतों की आबादी बड़ी है, दलित महादलित की भी अच्छी खासी संख्या है। और वही नहीं बल्कि पूरे बिहार की राजनीति जाति विशेष की राजनीति होती है। जो जिस जाति की बात करेगा उस जाति के लोग उसके साथ खड़े होंगे। और यही बात पप्पू यादव पर सेट नहीं कर रहा है, क्योंकि पप्पू यादव किसी जाति की बात नहीं करते हैं, वो गरीबी की बात करते हैं। वो कई बार दलितों की बात जरूर कर लेते हैं, लेकिन वो अब तक किसी जाति के नेता नहीं बन पाए हैं। और यही बड़ी बात है जो पप्पू यादव वहाँ की राजनीति में फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। और दूसरा कारण है कि संतोष कुशवाहा जमीनी स्तर के काफ़ी मजबूत नेता है, जनाधार वाले नेता हैं, अलग अलग जातियों में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। चूँकि कुशवाहा की भी संख्या वहाँ पर अच्छी खासी है, इसलिए उनका टिकट भी कटना फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।